लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिले और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा ये वीडियो आप हमारे अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप उससे भी फॉलो जरूर कर लेना, और या फेसबुक आईडी पर देख रहे हैं या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, दोनों जगह देख रहे हैं तो आप दोनों जगह हमें फॉलो जरूर करना, क्योंकि कुछ जो शेयर है वो जैसे मान लो कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड है वो आपको केवल हमारे फेसबुक पेज पर मिलेंगे। और ये ऐसे तो मैं आईडी पर ही अपलोड करता रहूँगा, पर कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो मैं सिर्फ पेज पर ही अपलोड करता हूँ, क्योंकि पेज एजुकेशन से रिलेटेड है और आईडी है वो हमारी ऐसे ही पर्सनल है, कुछ भी उस पर हम ऐसे फनी वीडियो भी डाल सकते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए हमारे से आपको जो पेज बना हुआ ये स्पेशल हमारा जो करंट अफेयर से रिलेटेड है या एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं, तो आप उसे भी फॉलो जरूर कर लेना। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 24/10/2024। आज क्या तारीख देख लो, 24/10/2024, 24 अक्टूबर 2024। और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 397। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो उसमें भी जरूर देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस स्टैटिक जो सामान्य ज्ञान होता है जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और आप सभी ने देखा होगा जो सीटी के एग्जाम में स्टैटिक जी के आ रहे हैं उससे संबंधित, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक बात बता दें, आज आपको थोड़ी सी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है देखिए देने में, क्योंकि ये थोड़ा सा शाम को आज रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, क्योंकि मेरा भी सीटी का एग्जाम था, बहुत अच्छा गया। और हमारे इसी क्लास से जो करंट अफेयर की जो हमने इतनी क्लासों में जो करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, और राजस्थान के करंट अफेयर हो या भारत का करंट अफेयर, सारा हमारी क्लास से ही आया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है हमारा लगातार। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे वीडियो उठाकर देख सकते हो कहाँ से कौन सा सवाल आया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और करंट का हमारे यहाँ, और इसके अलावा स्ट्रेटेजी के जो क्वेश्चन आए थे वो भी हमारी क्लास में आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे भी आते रहेंगे, तो आज आप हमारे साथ जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को जो एग्जाम की तैयारी करें उनको भी हमारे इस ग्रुप में शामिल करना है, या चैनल को सब्सक्राइब भी आप सभी को करवाना है। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में चर्चा में रहा श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर। हाल ही में एक चर्चा में स्थान रहा था जिसका नाम है श्री करतारपुर कॉरिडोर साहिब या श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर। ये स्थान किस देश के अंदर स्थित है, और वर्तमान में ये स्थान किस देश के अंदर स्थित है, इसका यह है क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है वो है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है वो है नेपाल, और ऑप्शन जो डी है वो है श्रीलंका। तो हाल ही में चर्चा में श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर ये स्थान किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान। अब ये चर्चा में क्यों आया था, तो इसका कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है और सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक साहिब जी उनका जो ये जन्म स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के मध्य मतलब 5 साल का एग्रीमेंट हुआ है, या पहले एग्रीमेंट तो हो रखे थे पर उसे आगे बढ़ाया गया है 24 तारीख से, तो इस कारण ये चर्चा में रहा था। अगर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर किस धर्म से संबंधित है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कौन से धर्म से किस कह सकते हैं संत या मान लो जो धर्म होते हैं गुरु उनसे संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है, और इसके अलावा ये कहाँ पर स्थित है वर्तमान में, ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान की बात करें तो राजधानी है वो इस्लामाबाद, और इसके अलावा पाकिस्तान को नहरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर लाहौर भी यहाँ पर प्रमुख शहर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा सिख धर्म की बात करें तो आप सभी को पता होगा सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे, तो कुल 10 गुरु हुए थे, और उसके बाद सिख धर्म की जो पुस्तक है उसे ही गुरु का दर्जा दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गुरु नानक जी है वो गुरु गोविंद जी है वो हैं गुरु 10वें गुरु, और प्रथम गुरु थे वो है कौन थे, वो थे नानक जी। तो ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और गुरु ग्रंथ साहिब किसने रची थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाला है। और इसके अलावा जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की आदेश दिया था, तो वो थे अर्जुन देव, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा गुरु ग्रंथ जो लिखा था वो किसके द्वारा रचित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट स्ट्रेटेजी के ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में लुशांग कुआंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लें, करंट से संबंधित है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि हाल ही में जो राष्ट्रपति चुने गए जिसका नाम है लुशांग कुआंगो,
तो लुसांग क्वांग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ऑप्शन ए है वो है इटली, ऑप्शन बी है वो है कांगो, ऑप्शन सी है वो है वियतनाम और ऑप्शन जो डी है वो है केन्या। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम का हाल ही में राष्ट्रपति चुना गया है लुसांग क्वांगो, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वियतनाम की राजधानी है वो हैनोई। तो थोड़ी सी राजधानी और इसके कौन वर्तमान में राष्ट्रपति चुने गए, ये दो नाम को आपको ध्यान रखना है। इसलिए इटली की जॉर्जिया मेलोनी आप सभी को पता होगा, और इटली की राजधानी है वो है रोम। रोम के बारे में एक दिन मैंने बहुत सारे फैक्ट बताए थे, आज आप सभी को रोम में कौन कौन से फैक्ट है वो आप वापस कमेंट बॉक्स में बताने वाले। और इसके अलावा ये जो डी है वो है केन्या, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक अफ्रीकी देश है, और कांगो भी एक अफ्रीकी देश है। क्योंकि एक यहाँ से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि शायद तक मैंने ये क्वेश्चन करवाया था कि कांगो से वो जवान थे जो यहाँ राजस्थान आए थे, यहाँ जोधपुर में ट्रेनिंग लेकर गए थे, वो शायद तक कांगो के थे, ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। और वियतनाम की राजधानी हैनोई, ये भी मैंने बता दिया। इसके अलावा वियतनाम क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में एस गोपाल कृष्णन को किस आयोग का, यहाँ पर लिख दिया किस आयोग का, यहाँ पर आयोग शब्द लगा देते हैं, अच्छा किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में गोपाल कृष्णन को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आने जब तक ये कोई नया नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जामों में देखने को मिलेगा। आगे जो एसएससी जीडी के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखना। 3 स्टार लगा लेना, 4 स्टार जो भी लगाए आप लगा सकते हो, क्योंकि एस गोपाल कृष्णन आप ध्यान रखना कौन है, आईपीएस है, ये भी आपको ध्यान रखना। और किसका आयोग या किस आयोग का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए है वो आरपीएससी। इससे तो क्वेश्चन आया था कि आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है, अजमेर, गोगरा घाटी अजमेर के अंदर, ये ध्यान रखना हमारे सीईटी के पेपर। इसके अलावा ऑप्शन बी है वो एसएससी, इसका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, और इसके अलावा बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीएससी इसका होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आपको ध्यान रखना। पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एसएससी का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया एस गोपाल कृष्णन को, ये भी आपको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट मैंने बोल दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा। और इसके अलावा आज का चौथा क्वेश्चन है वो है हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, जो थोड़ा सा पढ़ता है उसको पता होगा कि अमरावती किसकी राजधानी है और कहाँ पर स्थित। तो ये ऑप्शन ए है वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है वो है केरल, और ऑप्शन जो डी है वो है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होने वाला है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में ही अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा आपको ये बताना है कि वर्तमान में अमरावती, ये तो मैंने अमरावती बता दिया है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, या किस आंध्र प्रदेश से अलग होकर किसका गठन हुआ था कब, 2 जून 2014 को, तो वो हुआ था तेलंगाना, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब और आंध्र प्रदेश का मतलब भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था वो था आंध्र प्रदेश, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और राजधानी ये है अमरावती, पहले इसकी 3 राजधानी होने का प्रस्ताव था, फिर वापस 2 हुई, वापस एक बार 3 किया, वापस 1 हो गई, ये भी आपको ध्यान। वर्तमान कौन है यहाँ पर सीएम और कौन है यहाँ पर राज्यपाल, ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसके अलावा ऑप्शन बी ये कर्नाटक है, तो मैं बताता रहता हूँ काफी बार आप सभी। तमिलनाडु के अंदर आप सभी को पता होगा कि लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है, वो जो इस काल में या इस समय ये चल रही है, ये आप सभी को पता होगा कहाँ पर हो रही है सबसे ज्यादा, तो वो होती है तमिलनाडु के अंदर। केरल के अंदर भारतीय ओर से या भारत में जो मानसून आता है वो सबसे पहले केरल के अंदर आता है, ये भी ध्यान रखना जून के माह में। और कर्नाटक की राजधानी है वो बेंगलुरु, और उसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड जो या मतलब ऐसे कह सकते इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम होते हैं या कंप्यूटर पार्ट्स वो इत्यादि कहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर बनते हैं बेंगलुरु के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गए हमारे कुल 4 क्वेश्चन, जिसमें हमने विश्व और भारत का अच्छे से करंट अफेयर देखा है, और इसके अलावा जो स्टैटिक फैक्ट थे वो भी देखा है। अब ये एक जो स्पेशल क्वेश्चन आता है, ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जो सीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रत्येक पेपर में, वो हमारे ही क्लास से आ रहे हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमारी ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको 3 फैक्ट एक साथ ही मिल जाते हैं, विश्व, भारत और राजस्थान के करंट अफेयर, तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। तो आज का जो 5वां क्वेश्चन वो हाल ही में चर्चा में रहा जसदेर तालाब किस जिले में स्थित है।
क्यों चर्चा में रहा था उस पर मैं बात करने वाला हूँ। पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वो है जोधपुर, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन जो सी है वो जयपुर और ऑप्शन जो डी है वो है बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर के अंदर स्थित है। और जसदेव तालाब, और क्यों चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पर ऐसे मतलब अचानक अधिक मछलियों या वहाँ पर जो मछली थी उनकी मौत हो गई अचानक, इस कारण से ये थोड़ा सा चर्चा में रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है बाड़मेर, और बाड़मेर के अंदर ही स्थित है पंचभद्रा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पर रिफाइनरी का काम भी चल रहा है। और किसके भी राजस्थान सरकार RA+HPSC हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPSC, इसके वजह ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की भागीदारी कितनी है और यहाँ पर ये कितनी है तो ये आपको पता है, तो ध्यान रखना कितनी है। ये हो गई आपकी कितनी, राजस्थान की है 25 और ये है 75, ये भी आपको ध्यान रखना है इन दोनों की हिस्सेदारी। तो ये हो गए आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो वो सभी भी जरूर कर लेना। इसी प्रकार के करंट अफेयर की पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े। इस वीडियो में नहीं, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।